सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि सीटेट हुआ था दिसंबर 2021 यानी 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, फिर जनवरी तक सीटेट के एग्ज़ाम्स चले थे। अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम्स चले थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी जिसमें। तो इस वजह से जो है सीटेट का रिज़ल्ट अभी तक डिले हो रहा है, और सिर्फ इसी वजह से नहीं, बहुत सारे ऐसे रीजंस भी हैं जिस वजह से सीटेट का रिज़ल्ट डिले हो रहा है, और उन्हीं रीजंस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सीटेट का रिज़ल्ट आप लोगों ने जैसे कि आंसर कीज़ भी चेक करी थी, तो आंसर की में आप लोगों ने क्या देखा था कि क्वेश्चंस जो हैं वो भी ऊपर नीचे, यानी कि सपोज एक एग्जांपल है, किसी का एग्ज़ाम 16 दिसंबर को हुआ है, तो उसी दिन जिन भी बच्चों के एग्जाम्स हुए सबके ऑप्शंस ऊपर नीचे, जैसे किसी का फर्स्ट क्वेश्चन अलग होगा तो वो फर्स्ट क्वेश्चन किसी का थर्ड बन के आया है, किसी का 10th बन के आया है। ठीक है, हमने ये सब कब नोटिस किया, जब हमने आंसर की अपनी चेक करी, मतलब जब हमारी मतलब आंसर की हमें मिली तब हमने चेक किया, और उन आंसर कीज़ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी, जैसे कि कोई ऑप्शन गलत दे रखा है, कोई पैराग्राफ गलत दे रखा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उसकी वजह से जो है सीटेट के रिजल्ट में प्रॉब्लम आई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीटेट ने ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, और फर्स्ट टाइम अगर कोई भी चीज़ हम करवाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि 16 दिसंबर का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो भी कैंसिल हो गया था, उसका भी एग्ज़ाम बाद में हुआ था, तो इस वजह से कई सारी प्रॉब्लम आ गई थी, सर्वर डाउन भी हो जाता था बीच बीच में। सो ये एक बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ, सीटेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीटेट ही हमारा गेटवे है एक तरह से आगे फॉर्म्स फिल करने का। अगर सीटेट क्लियर नहीं होता तो हम आगे एग्ज़ाम्स में फॉर्म भी नहीं भर सकते, और इसी वजह से आप सब लोग क्यूरियस भी हैं जानने के लिए। लेकिन हम लोग क्यूरियस हैं, हमने अपने आंसर की चेक करने में ही कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पता है किसने फेस करी है? जो एग्जामिनर्स हैं, जिनने हमारे एग्ज़ाम्स को जिन्होंने हमारे आंसर्स को चेक करना है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक्चुअली उनके लिए है, क्योंकि हमने तो सिर्फ अपना पेपर चेक करा है, उसमें ही हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। उन लोगों के पास बोनस मार्क्स की प्रॉब्लम है, नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम है, और किसको कितने मतलब बोनस मार्क्स दे, नॉर्मलाइजेशन दे, कैसे चेक करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब देखिए उन लोगों ने ये चीज़ करी होगी, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया है, और उन्होंने जम्बल्ड हमें क्वेश्चंस दिए हैं, ऑप्शंस गलत दिए हैं, तो वो सब उन्होंने भी कुछ सोच के करा होगा। ठीक है, मैं उस बारे में बात नहीं करी कि नॉर्मलाइजेशन होगा या बोनस मार्क्स मिलेंगे, उस बारे में मेरी बात नहीं है। लेकिन जो मेन है, सीटेट ने क्या बोला था, सीबीएसई सीटेट कंडक्ट कराती है, तो उन्होंने बोला था कि हम 15 फेब तक रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अब बात क्या हुई है, 15 को चेयरमैन बदले हैं, ये बात बिल्कुल सही है, चेयरमैन बदले हैं, और चेयरमैन है विनीत जोशी। उनको 15 को चेयरमैन वो बने हैं, तो उस दिन तो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। 16 को हॉलीडे थी, रविदास जयंती की, तो उस दिन भी छुट्टी थी, तो कोई सब गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हैं, तो क्यों कोई ऑफिस खुलेगा, क्यों कोई सेंटर खुलेगा जाके, इसलिए रविदास जयंती होने की वजह से सीटेट ने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा। ठीक है, अब बात है 17 की। 15 को वो चेयरमैन बने विनीत जोशी, और 16 को हॉलीडे हो गई। अब 17 को उन्होंने, विनीत जोशी ने सीबीएसई में रिपोर्ट किया है, और उन्होंने अपना काम संभाला है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करना चाहिए किसी भी अथॉरिटी को, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि उन्हें नोटिस जारी कर देना चाहिए कि हम रिजल्ट कब तक डिक्लेयर करेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा मैं आपको वो बता रही हूँ। अब बात रही कि देर क्यों है, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बात आती है कि रिजल्ट आएगा कब तक। देखिए, अब मैंने आपको कुछ देर पहले बोला कि जो सीटेट है वो सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया है, और सीबीएसई के अंडर आती है 10th और 12th भी, और अभी तक जो 10th और 12th के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स हुए थे उनके भी रिजल्ट नहीं आए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो लोग सीबीएसई जो है 10th और 12th को देती है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो 10th और 12th है उनके रिजल्ट्स पहले आएंगे, और फिर सीटेट का रिजल्ट आएगा। शायद साथ साथ में भी आ जाए, लेकिन हाँ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग खुद भी सोचो कि जो 10th और 12th है उनको वो पहले देंगे और हमें बाद में देंगे, इसीलिए इस वीक का भी टाइम लग सकता है। आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो, इस वीक का भी टाइम लग सकता है, शायद नेक्स्ट वीक तक तो मेरे हिसाब से पक्का आ ही जाएगा। तो इस बात को इतनी कंट्रोवर्सी नहीं बनानी चाहिए, और हमें आगे अपनी प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये एक टाइम वेस्ट ही है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि सीटेट रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, और सीटेट रिजल्ट कब तक आएगा उस बारे में मैंने आपको टेंटेटिव बता दिया है। अगर फिर भी किसी के डाउट्स होते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।